नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि अगर दम है तो सदन में और अपने भाषण के दौरान कहो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब ट्रंप झूठ बोल रहा है कहना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिए भाषण में ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि राज्यसभा में तो मोदी जी भाग खड़े हुए हैं। पहले लोकसभा में ट्रंप का नाम नहीं लिया और अब राज्यसभा में भाषण देने के लिए तैयार नहीं है। नियम कहता है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होती है तो पहले देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष को जवाब देता है, फिर राज्यसभा में चर्चा होती है। लेकिन इस चर्चा को करने के लिए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। तो अमित शाह ने राज्यसभा में क्या कह दिया है कि बवाल खड़ा हो गया है। पहले आप खड़गे समेत शाह का बयान सुनिए, फिर उसके बाद विपक्ष ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने पर मजबूर कर दिया है, उस पर आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहां रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। तो इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सदन में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान चल क्या रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और इस भाषण में कई बार पानी पी लिया, लोकसभा में फजियत हुई और अब इस फजियत के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, कहना है कि मैं तो आया हूं और मैं अकेले ही सबको निपटा दूंगा, प्रधानमंत्री को बुलाने की जरूरत ही क्या है। अब क्या कहेंगे सर अमित शाह के इस बयान पर और जिस तरीके से मोदी जी राज्यसभा से भाग खड़े हुए उस पर? सर देखिए, एक तो बड़ी साफ सी बात है कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिम्मत हो इंदिरा गांधी जैसी, तो ट्रंप का नाम लेके दिखाओ जी। अब आप इतनी बातें कहोगे, इतनी तीखी बातें करोगे, उस पर प्रधानमंत्री पानी भी नहीं पिएंगे, ये तो गलत बात है। पानी पीने का तो हक है हमारे प्रधानमंत्री जी को। देखिए, एक तो मूलभूत बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी को संसद में आना पसंद नहीं है। उनको लगता है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, ये जो सामने बैठे हैं ये धरती के प्राणी हैं, वो कहीं और से आए हैं, तो उनको बड़े तुच्छ लोग लगते हैं। मजबूरी है कि अगर बयान नहीं देना होता उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में, तो शायद वो उस दिन लोकसभा में आते भी नहीं। आए और रटाया भाषण जो उन्होंने तैयार किया होगा वो बोला, और उनका कोई भाषण बिना नेहरू के पूरा हो जाए ये संभव नहीं। बात चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर की और वो ले आए नेहरू। ट्रंप का नाम लेने में समस्या क्या आ रही है, मेरी तो आज तक समझ में ये नहीं आया। अच्छा चलिए, और ये मान रहे थे लोग, बीजेपी के लोग कह रहे थे कि अभी ट्रंप को नाराज नहीं करना चाह रहे, ट्रेड डील चल रही है, अभी व्यापारिक समझौते चल रहे हैं, अब तो वो भी खत्म हो गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई किसी भी राष्ट्र ने बात नहीं करी हमसे युद्ध के लिए, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। तो फिर ये मनोज झा ने जो कहा है कि हम ट्रंप के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो फिर तैयार हो जाइए, ले आइए निंदा प्रस्ताव। ये तो गलत बात है ना कि एक इतने बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पे भारत के लिए गलत बात कर रहा है, ले आइए निंदा प्रस्ताव। कुछ तो बात ऐसी है जो मोदी जी डर रहे हैं, ट्रंप का नाम लेने में कोई कमजोर नस है, कोई बात है जिसकी वजह से प्रियंका ये सारा मामला गड़बड़ होता चला जा रहा है। बिल्कुल गड़बड़ से गड़बड़ होता चला जा रहा है सर, और इतनी हालत खराब हो रही है कि गृह मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहा है कि वो सदन में मौजूद हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन मैं तो जवाब दे रहा हूं, उनको बुलाने की जरूरत क्या है। अरे आप भूल गए हैं कि आप देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं। सर आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने कहा है कि 30 बार से ज्यादा बार ट्रंप ने कह दिया है कि हमने सीज फायर करवाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल नहीं पाए। और अब तो जैसा कि आपने भी बताया कि भारत पर 25% का टैरिफ भी ठोक दिया गया है। और सर बिग ब्रेकिंग ये भी निकल कर सामने आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड डील करने
जा रहा है। अब इस पर क्या कहेंगे सर? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हमारा प्रधानमंत्री कायर है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। सर, डोनाल्ड ट्रंप के पास हिम्मत के अलावा और है क्या? वो तो जानता है ना कि भारत की क्या कमजोरी है। या प्रधानमंत्री जी जब मजबूरी में आके कह के गए थे अब की बार ट्रंप सरकार, जो उन्होंने सारी चीजों, नैतिकता की बात, अगर नियम की बात सब परे जाके कहा था, उसके बाद अपने मन से कहानी बताते रहे। ये तभी समझ जाना चाहिए था जब ट्रंप ने आपको अपने शपथ ग्रहण का न्योता नहीं भेजा था। बिल्कुल, और मुनीर के संग लंच किया, तो आप सरेंडर होते चले जा रहे हैं। और जो बयान था अमित शाह जी का कि अकेले मुझसे ही निपट लो, मैं भारी, ये तो खराब बात है। खड़गे जी ने भी विरोध भी कहा कि अरे हम भारी है, आप भारी, ये सब भाषा राज्यसभा में नहीं होती है। राज्यसभा में खड़गे जी ने कहा कि ये तो सदस्यों का अपमान है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे यहाँ नहीं आना चाहते, सम्मान नहीं करते। सत्र चल रहा होता है, सत्र से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। कितनी देर की बात थी, 1-1.5 घंटा आते प्रधानमंत्री जी, अपना वक्तव्य देते, जो भाषण लोकसभा में दिया था लगभग वही देना था। लेकिन आज मामला फंस गया, क्योंकि मामला इसलिए फंस गया कि अब फिर ट्रंप का मुद्दा उठता, और ट्रंप इतना नाजुक विषय हो गया है मोदी जी के लिए कि वो गलती से भी ट्रंप का नाम लेना नहीं चाहते। तो अभी मुझे लगता है कि पेच और फंसेंगे आने वाले दिनों में। कांग्रेस ट्रंप को लेकर मुद्दा बनाएगी और प्रधानमंत्री बैकडोर पर नजर आते रहेंगे, क्योंकि ट्रंप अब नाजुक नस बन गए हैं। 30 बार कह चुके कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। शिमला समझौते में तय था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा देश नहीं आएगा। अब वो अगर ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया तो आपने कहा वो 56 इंच का सीना चला गया। दूसरी गलती विदेश मंत्री ये कर गए कि उन्होंने बता दिया कि हमने पाकिस्तान को फोन कर दिया था, बता दिया था कि हम युद्ध नहीं बढ़ाना चाहते। राजनाथ सिंह, तो आप जब आप जिस राष्ट्र से लड़ रहे हो उसको फोन करके बता रहे हो कि भाई हमने इतना अटैक कर दिया, अब और नहीं लड़ेंगे, तो ये तो कमजोरी आपकी सरकार की दिखी गई, सभी को दिख गई। तो आप कितना भी मुंह छुपाने की कोशिश करो, कामयाब तो नहीं हो पाओगे। जाहिर बात है सर, ये कमजोर नस थी जिसको कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष ने दबाया है, तो मोदी सरकार फड़फड़ाती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है सर, ये जो निंदा प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, निंदा प्रस्ताव को लेकर जिसका आपने भी जिक्र किया, मनोज झा है आरजेडी के सांसद, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम तो मान लेते हैं चलो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन अब ट्रंप की निंदा होनी चाहिए और निंदा प्रस्ताव आना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि ट्रंप सबसे बड़ा झूठा है। अब सर, अगर ये निंदा प्रस्ताव राज्यसभा में आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां मुंह छुपाएंगे, क्योंकि तब तो जवाब देना ही पड़ेगा और ट्रंप का नाम तो लेना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे ना, उसमें भी नहीं आएंगे, वो कहीं विदेश चले जाएंगे कहीं। आप देखो ना, जब इतने दिनों बाद सत्र हुआ और उसी समय उन्होंने विदेश का प्रोग्राम बना लिया, वो यूके चले गए, वो मालदीव चले गए, और यहाँ सत्र चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, वो ट्रंप का नाम नहीं लेंगे। आप लाख करते चले जाओ, लेकिन वो ट्रंप का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रंप के पास कुछ तो ऐसा है जो प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं। अब पूरा राष्ट्र जानना चाहता है कि वो ट्रंप इतना झूठ बोल रहे हैं, आपको अपमानित कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है ट्रंप के पास जो आप बोल नहीं पा रहे हैं। कम से कम अब प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि कांग्रेस ने, संपूर्ण विपक्ष ने, पूरे देश ने जो माहौल बना दिया है, और अब तो टैरिफ लगाने के बाद आप देखो ना क्या संयोग है कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होती है उसी दिन वहां आतंकी मारे जाते हैं। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होती है तो उसी दिन ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही है और आतंकवादी मारे जा रहे हैं। आज पूरे दिन टैरिफ पे बात होनी चाहिए थी, आज मालेगांव का फैसला आ गया। मतलब मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है, जब सरकार घिर रही होती है तो कोई एक बड़ी घटना आ जाती है और फिर गोदी मीडिया के चैनलों कह दिया था अब सिर्फ इसी पर चर्चा होनी है। अगर मालेगांव पे इतनी चर्चा हो रही है तो कुछ दिन पहले मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी छोड़ दिए गए थे, उस पर तो इतनी चर्चा नहीं हुई। तो आज मालेगांव पे चर्चा सिर्फ इसलिए कि टीवी चैनलों को ये कहने का मौका मिल जाए कि हम ट्रंप के टैरिफ पे बात नहीं करना चाहते। देश के लिए बड़ा आघात है ये। 25% का टैरिफ का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही चौपट हो रही है और चौपट होना। अब राष्ट्र को जानना चाहिए ट्रंप कर क्यों रहे हैं, कौन सा ऐसी गलती हो गई, कौन सा ऐसा पेच फंस गया कि आपके नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं पाते। ट्रंप ऐसी 30 बार बकवास कर रहे हैं, आप बोल नहीं पाते। तो देश को जानने का हक है और आपको बताना चाहिए कि आपकी कौन सी कमजोर नस है जो ट्रंप ने दबा रखी है, जिसके कारण आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आवाज नहीं निकल रही है, ट्रंप का नाम नहीं निकल रहा है, मोदी जी की हालत खराब है, मोदी जी सदन में हड़बड़ा रहे हैं, लोकसभा में बोल नहीं पा रहे हैं और तो और राज्यसभा में आ नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जो आपने हमें जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ में संजय शर्मा सर। उन्होंने साफ साफ बताया है कि मोदी जी की हालत खराब है और इतनी हालत खराब है कि चाहे कुछ भी कर लो वो ट्रंप का नाम तो नहीं लेंगे। फिलहाल ट्रंप का
नाम मोदी जी भले ही ना लें, लेकिन किस तरीके से हेडलाइंस को मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से 25% टैरिफ की जगह मालेगांव की खबरों को बिग ब्रेकिंग में चलाया जा रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह सदन में उतरे हैं, ये देश समझ रहा है। फिलहाल मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में मोदी सरकार की कितनी हालत खराब है और आगे आने वाले समय में कितनी हालत खराब होने वाली है, इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।